अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सॉल्यूशन। मैं सरशर अहमद और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे लास्ट जो हमने एक्सरसाइज की थी क्वेश्चन नंबर 1, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था, तो वो आप मैंने अपलोड कर दी, जिन्होंने नहीं देखी वो वहां से देख सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5.21 के क्वेश्चन 2 में डिवीजन मेथड करना है, तो ये सवाल मैंने पहले से लिख लिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन आपके पास ये है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। ये आपके पास इसका क्या है क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, देखिए ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। आपको पता है जो पहली डिवाइड में फ्रैक्शंस में लिखा जाता है, जो पहली टर्म होती है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और दूसरी टर्म उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे कोई भी चीज अगर आप देखते हैं उसको फ्रैक्शन वैसे ही मैंने लिखा हुआ है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। जैसे जो पहली वाली टर्म है ये न्यूमरेटर होगी, तो जो दूसरी वाली टर्म है उसे आप डिनोमिनेटर कहेंगे। हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है उसे आप बाहर लिखेंगे और न्यूमरेटर को आप अंदर लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब उसके आगे आपने क्या करना है, अंदर वाली टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, इसे कहते हैं आप डिविडेंड। ये है डिवाइजर। जो डिविडेंड का पहली टर्म है क्या है एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर से, जैसे कि मैंने किया है। एक्स स्क्वायर को जो पहले लिखा हुआ था उसको डिवाइड करना है 3x स्क्वायर के साथ, तो अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ऊपर आपके पास क्या बच गया 1, नीचे आपके पास क्या बच गया 3, तो आंसर आ रहा है 1/3। तो आपने ऊपर लिख दिया रिमाइंडर की जगह पे, सॉरी क्वोशंट की जगह पे आपने लिख दिया 1/3। अब इन तीनों टर्म को बारी बारी 1/3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, देखिए 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। 1 को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आया x स्क्वायर, तो जो आंसर आया वो आपने यहाँ लिख दिया x स्क्वायर। अब ऊपर आपके पास प्लस है, नीचे क्या है माइनस। जैसे यह प्लस आया कैसे, क्योंकि इस 3x स्क्वायर के साथ भी प्लस है, इस प्लस 1/3 के साथ भी प्लस है। जब इन दोनों प्लस वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो जाहिर है आंसर भी प्लस में आएगा। प्लस का अपोजिट साइन कौन सा होता है माइनस। अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ प्लस है, अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल। अब इसी तरीके से माइनस 3x को भी किससे 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 3x को भी किससे मल्टीप्लाई करना है 1/3 के साथ, तो 3 से 3 आपने कैंसिल कर दिया। 1 को जब माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1x या फिर -x, तो मैंने इस 3x के नीचे लिख दिया -x। अब माइनस क्योंकि डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके माइनस है तो माइनस लिखेंगे। माइनस का अपोजिट क्या होता है प्लस, ऊपर अब प्लस है 3x है, नीचे है प्लस x, इन दोनों को प्लस करें आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4x। अब इसी तरीके से -6 को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, तो -6 को मल्टीप्लाई किया 1/3 के साथ, 3 1 जा 3, 3 2 इज 6। अब ये -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा -2, तो आपने यहाँ लिख दिया -2। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस का अपोजिट साइन कौन सा होता है प्लस, और प्लस कितने होते हैं 4, तो 2 + 2 कितने हो गए 4। अच्छा, अभी जो मैंने ग्रीन से लिखा है ना इसको इग्नोर करें। अब यहाँ देखें, देखिए 4x + 4 में सब आपने क्या करना है टेकिंग कॉमन फ्रॉम 4x + 4। अब आप ये लिखेंगे, ये सवाल का ही हिस्सा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ मतलब 4x + 4 में से कॉमन ले रहे हैं, तो विच इज मतलब अब देखें इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या है 4 है। अब पहली टर्म से 4 बाहर आ गया, अंदर आपके पास क्या रह गया x, और ये प्लस का साइन सेम है, ये 4 बाहर जा चुका है तो अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ बच गया x + 1 एंड ओमिट 4, मतलब ये जो 4 आपके पास कॉमन आ चुका है इसको ओमिट कर दें, इसको खत्म कर दें, तो आपके पास क्या बच गया x + 1, यही मैंने लिख दिया यहाँ पे x + 1। ठीक है, अब देखें, अब ये आपका बन जाएगा डिवाइजर, ये आपका बन जाएगा डिविडेंड, मतलब ये जो x + 1 आया है अब आप इसको ये बाहर लिखेंगे, ये जो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू थी इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, मतलब इसको डिवाइड के साइन के अंदर लिखेंगे। ये अब आपका हो जाएगा डिविडेंड, ये आपका होगा डिवाइजर। अभी देखिए इसी तरीके से 3x स्क्वायर को x के साथ डिवाइड करें, किस तरीके से, देखिए पहले तो 3x स्क्वायर लिखेंगे, 3x स्क्वायर को आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, जो पहली टर्म है क्या है x के साथ डिवाइड करें। अब इस x से ये x कट गया, आपके पास क्या बच गया 3x, जो आपके पास 3x बच गया इसको आप ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की जगह पे 3x लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यूज को 3x के साथ आप मल्टीप्लाई करें, अब x को जब 3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस आ गया। प्लस का अपोजिट साइन कौन सा होता है माइनस, तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। अब इस 1 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करें, +1 को जब +3x के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर आया +3x। प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है,
तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 प्लस 3 कितने होते हैं 6x, दोनों के साथ माइनस है तो आंसर आ जाएगा -6x। अब -6 के साथ कुछ भी नहीं हुआ तो ये सेम मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखें इन दोनों में भी आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो टेकिंग कॉमन फ्रॉम -6x -6 कॉमन लगा के क्या इन दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, माइनस भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है, तो माइनस भी बाहर आ गया 6 भी बाहर आ गया। जब यहाँ पहली टर्म से ये माइनस भी बाहर जा चुका है 6 भी बाहर जा चुका है तो अंदर क्या रह जाएगा x। अब ये माइनस भी बाहर जा चुका है तो इस जगह पे कौन सा साइन आएगा प्लस। अब ये 6 पूरा बाहर जा चुका है तो इस जगह पे सिर्फ क्या रह जाएगा 1। अब इसी तरीके से ये जो मैंने यहाँ आपके साइड ली थी बताइए इन दोनों को कॉमन लिया तो आपके पास आया x+1, तो ये अब आपके पास बन जाएगा डिवाइजर, और ये जो x+1 है ये अब चले जाएगा डिवाइजर के तौर डिविडेंड के तौर पे। तो मतलब ये वाला जो x+1 है इसको बाहर लिखेंगे, अब ये वाली जो वैल्यू है इसको अंदर लिखेंगे। तो x+1 जब x से x को डिवाइड करेंगे, कैसे मैं करके दिखा देता हूँ कि x से जब x को डिवाइड किया मतलब अंदर वाली वैल्यू को बाहर वाली वैल्यू से डिवाइड किया तो आंसर आपके पास आया 1, ऊपर आपने 1 लिख दिया। अब इसी तरीके से इन दोनों वैल्यूज को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस का अपोजिट माइनस ये कैंसिल, +1 को 1 से मल्टीप्लाई करें +1 प्लस का अपोजिट माइनस ये कैंसिल, तो जो आखिरी में आपके पास डिवाइजर बच जाएगा वो HCF होगा। तो HCF आपके पास क्या आ गया x+1। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके तो अभी इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास 2x³ + 15x² + 31x + 12 एंड 3x³ + 23x² + 50x + 24। अब इस क्वेश्चन में भी ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होता है उसको आप हमेशा बाहर लिखते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसे आप हमेशा अंदर लिखते हैं। अब ये सवाल आपको देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान है। देखें सबसे पहले क्या करना है 2x³ को पहली वाली टर्म के साथ डिवाइड करना है। 2x³ को डिवाइड करेंगे किसके साथ 3x³ के साथ, तो x³ के साथ x³ आपने कैंसिल कर दिया, ऊपर बच गया 2 नीचे बच गया 3, मतलब 2/3 मेरे पास बच गया, तो 2/3 को मैंने ऊपर लिख दिया। अब इस 2/3 को बारी बारी इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2/3 को सबसे पहले 3x³ के साथ मल्टीप्लाई करें, 2/3 को मल्टीप्लाई करें 3x³ के साथ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 को x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³, तो आपने यहाँ पे लिख दिया प्लस 2x³। अब ऊपर प्लस है मतलब यहाँ पे 3x³ के साथ भी प्लस है, 2/3 तो जाहिर है प्लस का साइन ही आएगा। अब प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस, अब ऊपर वाले 2x³ के साथ प्लस का साइन, नीचे वाले के साथ है माइनस, तो ये आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से 2/3 को सेकंड टर्म से 23x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 23x² के साथ, तो 2 को 23 से मल्टीप्लाई करें 46 और 3 जो थे तो आपने सेम लिख दिया और 46/3x² आ गया। तो इन दोनों के साथ प्लस था तो प्लस 46x² 3 आपने लिख दिया। अब ऊपर प्लस है और नीचे माइनस, अगर आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते तो अब आप देखेंगे अब आगे हम क्या करते हैं। अब इसी तरीके से 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, तो 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 50x के साथ, तो 250 इज 100x और डिनोमिनेटर में 3 आ गया, मतलब 100/100x/3, ये प्लस का 100, तो प्लस 100x/3 मैंने ऐसे लिख दिया। प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस। अब इसी तरीके से 24 को मल्टीप्लाई करना है 2/3 के साथ, तो 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, देखिए 3 और 24, 3 1 is a 3, 3 8 is a 24, 8 2 क्या होता है 16 प्लस 16, तो आपने प्लस 16 लिख दिया। प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस। अब देखें अब मुझे 15x² को माइनस करना है 46x² 3 के साथ, तो मतलब ऐसे 15x² को माइनस करना है 46x² 3 के साथ। देखिए 15 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, 1 है, तो 1 और 3 का जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 3 एलसीएम आ गया। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है ना, 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जब 15 के साथ मल्टीप्लाई किया क्या बन गया 45x² और 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 3, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 3 है तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा 46x²। तो अब इन दोनों को माइनस करें, 46 में से 45 माइनस करें, बड़े के साथ माइनस है तो -1x² 3 या फिर -x² 3, ये बच गया -x² 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया -x² 3। अब इसी तरीके से क्या करना था प्लस माइनस, इन दोनों को भी माइनस करेंगे, तो 31x में से माइनस करना है 100x/3, तो इसी तरीके से इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा 3 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे 93x, 3 से 3 आपके पास कैंसिल हो गया, तो 100x आपने सेम लिख दिया। 93x में से 100x माइनस करें कितने बचे -7x/3, तो आपने सेम लिख दिया
-7x/3, इन दोनों को जब माइनस की आंसर आया -7x/3। अब +12 और -16 कितने होते हैं, प्लस माइनस, -16 में से 12 माइनस करेंगे -4। अब ये जो मैंने ग्रीन से किया इसको छोड़े, देखिए अगर मैं ग्रीन से जो किया है इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा दूं, मुझे अब इन तीनों में से कॉमन लेना है। देखें इनमें भी डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अब कॉमन हमेशा एक ही साथ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मेरे पास कॉमन नहीं, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। देखिए मैथ्स में एक रूल है कि कोई चीज अगर आप एडिशन करना चाहते हैं तो उसी चीज को आप सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। जैसे मुझे अब डिवाइड में 3 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अपनी तरफ से, ये मैं ग्रीन से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी तरफ से लिखा, अपनी तरफ से क्या किया है, डिवाइड किया है, किसको, 3 को, ये मैंने खुद से किया है। तो अब इसको खत्म करने के लिए मुझे इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कैसे, जैसे आपने पढ़ा था ना, कोई चीज अगर हम प्लस करते हैं तो अपनी तरफ से माइनस भी करते हैं। अब जब कोई चीज अपनी तरफ से डिवाइड करेंगे तो उसको अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ताकि अगर मैं 3 को 3 से के साथ कट कर दूं तो -4 असल हालत में वापस आ जाए। ठीक है, बात समझ आ रही होगी, उम्मीद है कि जब, क्योंकि 3 सब में नहीं था, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा, क्योंकि जो मैंने अपनी तरफ से डिवाइड किया था तो अपनी तरफ से मैंने मल्टीप्लाई भी किया, ताकि मैं 3 को 3 के साथ अगर कैंसिल कर दूं तो -4 दोबारा असल हालत में सवाल मेरा वापस आ जाए। कैंसिल करेंगे, देखें उसके बाद क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन फ्रॉम -x² -7x/3 माइनस, अब देखें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 और डिनोमिनेटर में 3 है, अब ये 12/3 बन गया। तो जब मैंने इनमें से कॉमन लिया, अब देखिए कॉमन इसमें क्या है, आपके पास नीचे वाले 3 तीनों सेम है, तो नीचे वाला 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन जब डिवाइड में 3 लिखा है तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर 1 होगा। अब देखिए जब यहां से भी आपके पास एक तो माइनस भी बाहर आ गया, अब यहां से नीचे से 3 बाहर आ गया, ऊपर बच गया 1, तो खुद ही लिखा, तो ऊपर आपके पास क्या बच गया, x²। अब इसी तरीके से नीचे वाला 3 बाहर आ गया, तो ऊपर क्या रह गया 7x, और ये माइनस भी बाहर जा चुका है, तो ऊपर सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा 12। तो ये जो डिनोमिनेटर से आपने बाहर लिख दिए, एंड ओमिट -1/3, और इसको खत्म कर दें, तो आपके पास ये बच गया 7x² + 7x + 12। ये अब आपके पास बच गया। देखिए अब इस वाली साइड को आप ब्रैकेट में लिखेंगे, जो चीज आपके पास बच गई इसको आप डिवाइड में बाहर लिखेंगे, जो भी चीज ऊपर होती है अगले स्टेप में वो ब्रैकेट के अंदर आ जाती है, पर जो चीज डिवाइड करके ओमिट करके आपको हासिल होती है उसको आप ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। अब इसी तरीके से 3x³ को डिवाइड करना है x² के साथ, 3x³ को डिवाइड करेंगे x² के साथ, हमेशा अंदर वाली वैल्यू को बाहर वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 3x, बच गया उसको ऊपर लिखें। अब इन तीनों को बारी बारी 3x के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को x² के साथ मल्टीप्लाई करें, 3x³ क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, इसकी पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि जब बेसिस सेम होती है पावर प्लस हो जाते हैं, तो x2 और x कितने होते हैं x³ और ये प्लस माइनस करके कैंसिल हो गया। अब 3x को 7x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, और x कितने होते हैं x², तो 21x², दोनों के साथ प्लस है, प्लस का अपोजिट माइनस, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 23 में से 21 माइनस करें 2x² आपके पास बच गया। अब इसी तरीके से 3x को 12 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 12 इज 36x, अब प्लस माइनस, -50 में से 36 माइनस करें 14x, और ये +24 बच गया, तो मैंने सिमिलर लिख दिया। अब देखिए इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है 2, तो टेकिंग 2 एज कॉमन, तो यहाँ पे बच गया x², 2 के टेबल में 14 आता है 7x, और 2 12 इज 24। अब आपके पास ये बच गया। तो मैंने बताया था जो चीज पहले आपके पास ब्रैकेट के बाहर होती है उसके बाद ब्रैकेट के अंदर चली जाती है, और जो आप कॉमन वगैरह निकालते हैं वो ब्रैकेट के बाहर आता है। अब इसी तरीके से 7x² को x² को जब x² के साथ डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 1, तो अब इन तीनों को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 को x² के साथ किया 1x², 1 को 7x से करेंगे 7x, 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो सबके साथ प्लस के साइन है और प्लस के अपोजिट माइनस, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस, कैंसिल, इधर प्लस माइनस कैंसिल, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब जो HCF जो यहाँ पे वैल्यू बच जाती है आखिरी में HCF होता है, HCF आपके पास क्या आ गया x² + 7x + 12, लेकिन अब इसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करना लास्ट वीडियो में समझाया था, 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 12 इज 12। अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनको मैं प्लस करूं तो 7 बन जाए, उन्हीं नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 बन जाए, जैसे 3 4 था, 3 4 जा क्या होता है 12, और 3 + 4 कितने होते हैं 7, आखिरी साइन से पता चलता है। यहाँ पे अगर प्लस होगा तो प्लस करके वैल्यूज बनाएंगे, माइनस होगा तो माइनस करके, जैसे अब यहाँ पे प्लस है ना, तो मतलब ऐसी वैल्यू बनाऊंगा जिसको मैं प्लस करूं तो 7 बने, उन्हीं वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए। तो अब ये हो जाएगा x² 7, ये हो जाएगा 4x + 3x + 12,
ठीक है, 7x की जगह उसके फैक्टर लिख दिए 4x और 3x, इन दोनों को प्लस करें कितना बनेगा 7x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 12। तो अब इनमें से कॉमन निकाल लें, यहाँ पे x कॉमन आ गया, बच जाएगा x प्लस 4। अब इन दोनों में 3 कॉमन है तो प्लस 3, अंदर बच जाएगा x प्लस 3 की टेबल में 12 आता है 4 पे, तो अब इन दोनों में कॉमन आ गया x प्लस 4 और उसमें कॉमन आ गया x प्लस 3। तो यही इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास रह गया है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 एंड 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में जो है आपके पास ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, तो इन दोनों के फैक्टर्स आपके पास 1 है, तो मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 50 और x4 प्लस 10x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 250x माइनस 225। आप इनको जब डिवाइड करेंगे ना अव्वल तो ये डिवाइड होंगे नहीं, ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। तो इसके आप देखें, अब एचसीएफ का ये नहीं है कि सॉल्व नहीं होता आंसर नहीं होगा, आंसर इसका है, आंसर है 1। जब कहीं पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे 1 कॉमन होता है, ये हमने पढ़ा था। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 1, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका कॉमन 1 है। इसी तरीके से क्वेश्चन 4 भी है, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका एचसीएफ भी आपके पास क्या होगा 1 होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।